इंग्लिश, मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये तो सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है ये सिखाने के लिए कोई कॉलेज या स्कूल आपको पता है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी नॉलेज में तो कोई भी ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं है जो ये बता पाए कि अरे भैया स्टडी करनी कैसे है, क्योंकि सब लोग रटाने में लगे हुए हैं। तो ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशली मेरे स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं लेके आया हूं, और मैं 5 वो सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिनसे आप एक आइडियल स्टूडेंट बन के वो सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे एग्जाम एकेडमिक हो चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ये 5 क्वालिटीज जो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताई है, इन पे फोकस रखिए एंड यू विल अचीव एवरीथिंग। तो दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो के लास्ट में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को रखा हुआ है, सो सरप्राइज है वहाँ पर, सो बेटर है कि आप बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपने ये 5 क्वालिटीज मास्टर कर ली तो मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे एग्जाम आईएएस का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कैट का हो, या फिर किसी भी तरह से आपके मैथ ओलंपियाड हो, साइंस ओलंपियाड हो, 11th का हो, 12th का हो, या इंजीनियरिंग का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप बहुत ईजीली उसे क्रैक कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली क्वालिटी क्या है? पहली क्वालिटी है अलर्टनेस, दूसरी क्वालिटी है फोकस, थर्ड क्वालिटी है फूड, फोर्थ क्वालिटी है स्लीप, और फिफ्थ क्वालिटी है अटैचमेंट। ये 5 को मैंने जब लिया है तो उससे पहले जो मेरी वैदिक कल्चर और एंशियंट हमारी जो हिस्ट्री है उस पर जो लगातार मेरी स्क्रिप्चर्स पे रिसर्च चलती है, उससे मैंने ये निकाल करके आपको देने की कोशिश की है। सो यू आर गेटिंग द एंशियंट वैदिक विजडम विच इज 5000 ईयर्स ओल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। पहली क्वालिटी है वो अलर्टनेस। अलर्टनेस दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि एक विद्यार्थी के लिए काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। पहला क्या है? अलर्टनेस। कैसी? कौवे जैसी, जस्ट लाइक अ क्रो। काक चेष्टा मतलब उसकी अलर्टनेस कौवे जैसी होनी चाहिए, जो अच्छा स्टूडेंट है उसकी। अब ये कैसे अचीव होगा? मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर देने के लिए, आप क्वेश्चन पेपर के लिए रेडी हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया है, और आपने क्या किया कि सबसे पहला काम जो किया कि उस क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक पूरा एक मेंटल स्कैन कर लिया, उसको खट खट पेजेस पलट करके आपने देख लिया। तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर में, और कहीं मार्क भी करते गए, ये क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसे करके पूरा पेपर आपके दिमाग में विद इन 2 to 5 मिनट सारा सेट हो गया कि भाई इस पेपर में यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है काक चेष्टा। कौवे को देखा है ना आपने? कौवा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे अलर्ट रहता है। किसी के हाथ में कुछ छोटी खाने की चीज देखी और जंप करके जाएगा और वो छीन के ले आएगा। सिमिलरली आपको जैसे क्वेश्चन पेपर आया तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा क्वेश्चन सोल्व करने में लग गए। अरे नहीं, एग्जामिनर भी स्मार्ट है जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। उसने डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसी जगह रखे हुए हैं जहां पर आप जो है फंस जाओ, और जहां इजीली स्कोर करने का चांस है वहां पर आप पहुंचो ही नहीं। अगर आप स्मार्ट हो, हार्ड वर्कर नहीं, स्मार्ट वर्कर, अगर आप स्मार्ट हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके पता लगा लो कि किस टाइप के क्वेश्चन कहां पर है। ये हो गई काक चेष्टा, कौवे की जैसे अपना एनवायरनमेंट को पूरी तरह स्कैन कर लेना। क्लियर है दोस्तों? इससे पहले आप कोई एक्टिविटी मत करिएगा। डोंट स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन बिफोर यू डू दिस फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड काक चेष्टा। कौवे की तरह पूरी स्कैन कर लेना पूरे पेपर को। डन? अब आपको पता है कि जो एग्जामिनर है उसने लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस छुपा के रखे हैं जो 4 मार्क्स या ज्यादा मार्क्स के हैं, और जो 1 to 2 मार्क्स के स्टार्ट में क्वेश्चन है वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें कुछ मिलना भी नहीं है। अब समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो नाउ काक चेष्टा इज गिविंग यू द स्ट्रेंथ कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करो और आप पूरा जूस एक्सट्रैक्ट कर सको उस क्वेश्चन पेपर में से इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। पॉइंट 1 इज क्लियर। सेकेंड चीज दैट इज बकोध्यानम। नाउ व्हाट इज बकोध्यानम? बक कहते हैं फ्रेंड्स बगुले को, और बगुला क्या होता है? आपका फ्लेमिंगो टाइप का ही एक जो प्राणी होता है, एक पक्षी होता है, बर्ड होती है, जो पानी में खड़ा रहता है। भारी बॉडी होती है उसकी, और उसके 2 पतली पतली टांगे होती है। उन दोनों टांगों में से भी वो एक टांग पे खड़ा रहता है और घंटों तक, कई बार लंबे लंबे टाइम तक वो खड़ा रहता है। उसका पूरा ध्यान जहां वो खड़ा है उसके नीचे जो पानी है उसमें आने वाली कोई भी फिश पर है। फिश दिखी नहीं कि उसने झपट्टा मार करके उसको पकड़ना नहीं है। उसकी बीक जो होती है लंबी सी होती है। तो
वो इतना अलर्ट रहता है और इसी सेम पोजीशन में सेम फोकस के साथ में वो घंटों तक खड़े रहता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ फोकस अ स्टूडेंट शुड हैव। तो अभी जैसे आपको एग्जाम में आपने देखा है ना, कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं, देन यू रीड द सेम सेंटेंस या सेम पैराग्राफ 3 to 4 टाइम्स। एक चैप्टर शुरू किया और उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद में पता पड़ा कि भूल गए हम तो पहला क्या पढ़ा था, तो वापस से उस पहले को पढ़ा, फिर 3-4 बार किया तो आप पता ही नहीं, अब पढ़ना शुरू किया और लाइन दिमाग कहीं और ही चला गया, और फिर बाद में वापस आए तो पता पड़ा कि इतना टाइम करके कुछ मिला ही नहीं। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपकी जो टेंशन लेवल है ना, वो बुगले से आपको, यानी कि आपकी जो स्वान, ये जो आपके फ्लेमिंगोस होते हैं, उनसे सीखनी चाहिए कि आपका फोकस अनवेवरिंग होना चाहिए, चाहे कितने भी घंटे लग जाएं, एक बार में जो पढ़ा वो बिल्कुल फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह से आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट। दैट इज द सेकंड क्वालिटी ऑफ अ वंडरफुल अचीवर स्टूडेंट, राइट फ्रेंड्स। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फूड। ये है, इसको कहा जाता है कि अल्पाहारी, यानी कि कम खाने वाला। कम खाने वाले का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो फूड हैबिट्स है उसमें आप 3 चीजें ध्यान में रखें। कौन कौन सी 3 चीजें? देखिए कि पहला आपका जो फूड होना चाहिए ना, वो होना चाहिए रित भूख, फिर होना चाहिए मित भूख, और फिर होना चाहिए आपका हित भूख। मेरी हिंदी में राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आप चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, रित भूख, ऐसा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। मित भूख और हित भूख, ये क्या है? ये फूड हैबिट्स हैं। तो ऋत भूख मतलब क्या? ऋतु के हिसाब से सीजनल फूड खाना, यानी आप ऐसा ना हो कि आप सर्दियों में आम खा रहे हो या गर्मियों में आप मान लीजिए कि मटर की सब्जी खा रहे हो। ट्राई टू अवॉइड इट। जैसे मटर पनीर होता है या हैवी जो स्टफ वाली सब्जियां होती है, आउट ऑफ सीजन वाली सब्जियां, उनको अवॉइड करिए आप। दूसरी चीज, मित भूख। मित भूख का मतलब है कि आप अपनी भूख से 70% खाएं, और खास तौर पे रात को। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा का सारा हमारे स्टोमक के चारों तरफ शुरू हो जाता है। जब हमारा स्टोमक के आसपास में, पेट के पास में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हमारा जो दिमाग है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का ब्लड चला जाएगा यहाँ पर। और जब ऐसा होगा तो आपको तो पता है ही कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है अपने साथ में, और जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके दिमाग में कम होनी शुरू होगी तो खाना खाने के बाद में आपको क्या महसूस होगा? ड्राउजीनेस, गिडीनेस, नींद आएगी, ऐसे सोने की इच्छा करेगी, आलस आएगा। तो आपको क्या करना है कि ऋत भूख, यानी कि आप ऋतु के हिसाब से खाएं, ठीक है, जो सीजन है उसके हिसाब वाली सब्जियां, फ्रूट्स या जो भी नट्स वगैरह उस हिसाब से खाएं। और मित भूख, जितनी भूख है उससे सिर्फ 70% ही खाएं, ठीक है। थर्ड थिंग है हित भूख। हित भूख का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो हित करे, यानी कि जो आपको बेनिफिट दे। भाई हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ताकि हमारे टेस्ट अच्छा है इसलिए? नहीं, स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाता। स्टूडेंट के खाने में भी उसे पता होता है कि कौन सी चीज उसे फायदा करेगी, कौन सा नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट न्यूट्रिशंस ने, जैसे आपने बैठ करके बहुत सारे पिज़्ज़ा खा लिया आपने, या फिर बर्गर खा लिया, या मैं कहूँगा कि कोई भी तरीके का ऐसा जंक फूड खा लिया, ठीक है, पाव भाजी खा रहे हैं, सो उससे आपको क्या मिला? उससे सिर्फ मुंह का टेस्ट हुआ? नहीं। एक अच्छा स्टूडेंट है, उसको चाहिए कि उसको पूरा कार्बोहाइड्रेट मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, मिनरल्स मिले और विटामिन मिले। अभी इन सबको कैसे करना है? उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोशिश करिए कि आप स्प्राउट्स खाएं, डेली स्प्राउट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। अब ये चीज़ तो आप कहोगे कि सर क्या बता रहे हो, ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, सुनती आ रही हूँ, ये तो हर कोई कहता रहता है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो और क्यों खा रहे हो। तो जब आप कोई चीज़ खाओ तो दिमाग में पहले फिल्टर लगाओ, क्या ये चीज़ मुझे फायदा करेगी या क्या ये चीज़ मुझे नुकसान करेगी। तो उसके हिसाब से आपको पता पड़ेगा कि आप कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली लो। क्यों लो? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स, आपको जैसे गुड़ हो गया आपका, या जैसे बनाना हो गया, बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को क्या करेगा कि एनर्जी लगातार देता रहेगा ताकि आपकी ड्राउजीनेस या थकान नहीं होगी। सो ये 3 चीज़ें ध्यान रखो, ऋत भूख, मित भूख और हित भूख। तो खाना खाने की जो हैबिट्स है उसका सीधा असर आपके एग्जाम रिजल्ट पे पड़ने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी श्योर
दैट इफ यू ईट प्रॉपरली देन द चांसेस ऑफ योर सक्सेस आर मल्टीफोल्ड्स, क्योंकि ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपस में कनेक्टेड है। आपको पता ही है, ये होगा सही तो ये सही होगा, ये सही होगा तो ये सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है स्लीप। तो हमारी वैदिक स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि स्टूडेंट की जो स्लीप है वो होनी चाहिए किस तरीके की, वो होनी चाहिए एक डॉग की तरह से, एक कुत्ते की तरह से होनी चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान होता है डॉग, तो उसकी तरह से होनी चाहिए। तो आपने देखा डॉगीज जो होते हैं वो बहुत ही कच्ची नींद होती है उनकी, मतलब कि वो रात को अगर आधी रात को आसपास की गली में से अगर कोई मान लीजिए कोई भी पर्सन चुपचाप भी निकला, देन उनकी नींद खुल जाती है और वो आपको पता है ना, वो आवाज करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट बार्किंग। सो द रीजन इज दैट उनकी नींद बहुत कच्ची होती है। तो एक अच्छे स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि सो गए तो घोड़े बेच करके सो गए और कोई ऐसे उठा जबरदस्ती धक्के दे रहा है, अरे उठ जा, अलार्म लगा दिए दुनिया भर के, अलार्म बज करके बंद हो गए, फिर भी नींद नहीं खुली, बारिश आ गई तो भी नींद नहीं खुली है, कोई चिल्ला रहा तो भी नहीं फ्रेंड्स, नहीं, अच्छे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर आप एक अचीवर हो और एक स्टूडेंट के तौर पे आपको अचीव करनी है चीजें, मतलब सच में एक अंदर ना डिजायर होनी चाहिए कि यार ये अचीव करना है, ये एग्जाम तो क्रैक करना ही है, तो आपकी नींद कच्ची होनी चाहिए। आप टाइम पर सो और टाइम पर उठो। अर्ली मॉर्निंग में ना हमारी बायोकेमिस्ट्री ऐसी होती है कि हमें चीज़ें याद ज़्यादा रहती है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके रिवाइज करते हो और चीज़ों को लर्न करते हो तो प्रॉपरली आपको ना वो चीज़ें यहाँ पर सेट हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आपकी नींद का पैटर्न, स्लीप पैटर्न बहुत ढंग का हो। लेट नाइट तक आपको जगना नहीं है, कोशिश करो, अवॉइड करो उसे। अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो आप लेट नाइट जग सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो इसे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है आपकी फिफ्थ क्वालिटी, दैट इज अटैचमेंट। इसको कहते हैं ग्रह त्यागी। तो ग्रह त्यागी से मतलब क्या है, पांचवा जो लक्षण है एक अच्छे स्टूडेंट का कि ग्रह त्यागी होना चाहिए उसे। तो ये क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया कि उस टाइम पर जब स्टूडेंट्स का टाइम, उस टाइम पर गुरुकुल सिस्टम होता था, तो जो किंग्स और एम्परर्स और राजा महाराजा जो थे उनके जो बच्चे थे वो जो बड़े बहुत ही ऐशोआराम से रहते थे, बहुत लग्जरी वाली लाइफ जीते थे, उनको भी एक सर्टेन एज के बाद में वो राजमहल छोड़ के, पैलेसेस छोड़ करके जंगल में जाना पड़ता था और हट्स में, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना पड़ता था और सिंपल कपड़े पहनने पड़ते थे और साधारण खाना खाना पड़ता था। तो वो मंक्स की तरह से रहते थे वहां पर जाके, साधु सन्यासियों की तरह से, तभी वो स्टूडेंट अच्छे से चीजों को सीख पाते थे। तो अब आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम लोग घर तो छोड़ नहीं सकते ना। हाँ, आप हॉस्टल में रहते हो तो बात अलग है, बाकी नॉर्मली अगर आप घर पे रहते हो तो गृह त्यागी कैसे बनोगे आप? सबसे बढ़िया फ्रेंड्स तरीका इसका ये है कि आप अपनी फैमिली और बाकी सब लोगों में ना अपनी डे टू डे लाइफ वाला इन्वॉल्वमेंट लगभग कम कर दो। आप बहुत कम कर दो, उसको लिमिटेड कर दो कि इसने मुझे ये कह दिया, होता है ना भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा, उसने मेरी बात का बुरा मान लिया, मैंने उससे बात का अच्छा मान लिया, वो खुश हो गया, मैं नाराज हो गया, आज उसका बर्थडे है, परसों उसकी एनिवर्सरी थी, अगले दिन कुछ और होगा। नहीं 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 नहीं, एक स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती, चाहे कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आपको हमेशा डिटैच रहना है लोगों से। डिटैच, ठीक है सब लोग हैं, सब अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको ज़रूरी चीज़ें करनी है, और ये मम्मा ने कह दिया कि जाकर के बाजार से कुछ सामान लाना है तो जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो। जाते हुए भी हम दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, यार वो 4x + 9 था, उसमें 9 की वैल्यू, 9 को रिप्लेस किससे करें, क्या करें, तो क्वेश्चन लगातार चल रहा है। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखो कि ये जो पांचों क्वालिटीज़ हैं, अगर आप इन पे फोकस करते हो तो आपकी अचीवमेंट शॉर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें पहली चीज़ है काकचेष्टा, कौवे की तरह से अलर्टनेस, पूरा क्वेश्चन पेपर स्कैन कर लेना जल्दी से, ठीक है, और उसमें टिक मार्क लगाना। और वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम वाला ही नहीं है, वो जो आप डेली मॉक टेस्ट देते हो या वीकली मॉक टेस्ट देते हो, प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, वो भी इसी में शामिल है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो पहले स्कैन कर लेना। इसी तरह से मैं अगर आपको कहूंगा तो आप ये देखोगे कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन पेपर ही, अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले उसको शुरू से लास्ट तक स्कैन कर लो, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में यहाँ ये चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन पढ़ते हो तब भी ऐसा ही करो कि आप स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक विदिन 2 to 5 मिनट्स आप एक बार स्कैन कर लो, उसको इंडेक्स ही देख लो, वो पेजेस फटाफट पलट लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये बुक किस बारे में है, ये एग्जाम किस बारे में हो रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली चीज हो गई कि आपको अलर्ट रहना है, तो काकचेष्टा हो गई। दूसरा क्या है, बकोध्यानम, बगुले की तरह से, फ्लेमिंगो की तरह से ध्यान, पूरा फोकस, कि चाहे आपको एक
कुछ भी हो जाए, जो आपने सेंटेंस पढ़ लिया वो दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। एंड उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि यू बिकम पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। आप सोचो कि आप लिख रहे हो, वहां पर आपने ये सेंटेंस लिखा है, और अगर कहा जाता है ना कि राम गोज टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स फॉर एक्स प्राइस एंड सेल्स इन दिस, कुछ ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, तो आप ये देखो कि आप सोचो आप ही राम हो, तो आपको बड़ा आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। जो कैट वगैरह और बड़े इस टाइप के एग्जाम्स देते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स की जो क्वेश्चंस आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह की, तो आप ये देखेंगे कि उन सब में यू बिकम द पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशंस क्वाइट इजीली। ठीक है, जैसे उसमें लिखा होता है ना कि इसके भाई की, ये चाचा की लड़की का ये रिलेशन बताइए, तो आप खुद बन जाओ उसमें, खुद के हिसाब से सोचो कि आपका भाई कौन, उसके रिलेशन में कौन, उस तरह से देन यू विल बी इजीली एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। तो सेकंड चीज क्या हो गई आपकी, वो है आपकी फोकस, वो अनवेवरिंग होगा। थर्ड क्या है फ्रेंड्स, वो है फूड हैबिट्स, कि आपको ऋतुभुक, हितभुक और मितभुक खाना है, यानी कि ऋतु सीजनल खाना है और कम मात्रा में खाना है। एंड थर्ड ये है कि जो आपकी बॉडी को बेनिफिशियल रहे, जो न्यूट्रिशंस दे, वो खाना है। फोर्थ जो क्वालिटी है वो है स्लीप की, कि आपको सही मात्रा में सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, और एडिक्वेट 6 से 8 घंटे की नींद को लेना ही लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बहुत गहरी नींद में सोना है, आपकी नींद कच्ची होनी चाहिए और अलर्टनेस उसमें होनी चाहिए। लास्ट जो है वो है आपकी कि अटैचमेंट, तो आपको ग्रह त्यागी बनना है, मतलब लोगों से आपको उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखना है जितने से आपका काम चल जाए। यू डोंट हैव टू गेट डीपली इन्वॉल्व। अब मैं ये कहूँगा कि कई बार टीनेजर्स हैं, क्रशेस वगैरह भी हो जाते हैं। सपोज आपको कोई अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, तो जब आप ये करोगे तो ये 5 क्वालिटीज डिस्टर्ब हो गई ना सारी की सारी। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप उतना ही अटैचमेंट रखो। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस जगह होना चाहिए कि आपका ये क्या है, ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गोल मतलब गोल। सो हर एक्टिविटी जो आपके गोल को कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको सक्सेसफुल बना रही है, दैट इज एक्सेप्टेड, और जो नहीं कर रही है दैट हैज टू बी रिजेक्टेड। अपने आप के प्रति निर्दयी हो जाओ, मतलब आप अपने आप पे दया बिल्कुल मत करो, और क्रूअल हो जाओ, और हमेशा याद रखो कि हमेशा दिल की सुनो। लिसन फ्रॉम द हार्ट, दैट इज द मास्टर एंड दिस इज द स्लेव। ये जो दिमाग है ना, ये स्लेव है, तो आप इसकी सुनो। ये कहेगा कि एग्जाम की तैयारी कर, और इसको आप कमांड दो। गिव कमांड टू योर माइंड यूजिंग योर हार्ट, कि मुझे एग्जाम टॉप करना है, तो अब माइंड को कहो आप, भैया मुझे एग्जाम टॉप करना है, आप चुपचाप बैठ करके ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। से दैट, गिव योरसेल्फ ऑटो सजेशंस। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो अगर मैं पूरा ढंग से बनाऊंगा तो ये तो सुबह से शाम हो जाएगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बट कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, मैं इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड अगर आपने इसको फॉलो किया और आपको कुछ इससे अच्छा फीडबैक मिल रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए। आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू सी यू सक्सेसफुल। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।